श्रीनगर के हारवन इलाके में मुख्तसर झड़प के दौरान मिलिटेंट जान बहक करने का पुलिस ने किया दावा। डीजी पुलिस ने कहा, बुजुर्ग हो या खवातीन, कानून के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। सरहद पार लॉन्चिंग पैड्स बताए मुतहरिक, कहा मिलिटेंट भेजने का सिलसिला भी लगातार जारी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सरहदी जिला पुंछ में अवामी जलसे से की तकरीर, कहा मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के असासों को लूटने का सिलसिला जारी रखी हुई है। पहले रेत फिर बजरी और अब बिजली की लूट बताई जारी। कहा इलेक्शन तभी होंगे जब बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को मुकम्मल तकसीम करने में कामयाब होगी। और पीसी चेयरमैन सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर फिर किया कड़ा वार, कहा हदबंदी कमीशन में बैठने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कौम को दे जवाब। इंतजामिया पर अवाम को जुल्म करने का लगाया इल्जाम, कहा उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को भी कश्मीरियों पर हो रहे मजालिम पर बोलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। सियासत सर चढ़कर बोल रही है, चाहे सज्जाद गनी लोन हो, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हदबंदी कमीशन में शिरकत के हवाले से सियासत बहुत ही तेज है और इस पर अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्टैंड है उस पर तनकीद करने लगे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के नाम आज कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और इसके अलावा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो पुंछ के अंदर आज अवामी रैली से खिताब कर रही थी, तो वहां पर भी उन्होंने डाका जनी का इल्जाम मरकजी सरकार पर लगाया है। लेकिन इस सबसे पहले खबर करते हैं श्रीनगर के हारवन इलाके की, जहां पर आज एक मुख्तसर झड़प हुई है और इस झड़प में जो पुलिस ने एक मिलिटेंट को जाम बहक करने का दावा किया है। हालांकि उधर अनंतनाग से भी एक मिलिटेंट को हिरासत लेने में या अरेस्ट करने का भी पुलिस की जानिब से दावा किया गया है। लेकिन हारवन इलाका जो कि श्रीनगर के पेरीफेरीज में है और यहां पर भी पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि एक मुख्तसर झड़प के दौरान एक मिलिटेंट को जाम बहक किया गया है। हालांकि उसकी अभी तक जो शनाख्त है वो नहीं बताई गई है। लेकिन डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह की जानिब से जो मीडिया को एक बाइट दी गई है, जो कि इंटरव्यू दिया गया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भी श्रीनगर में मिलिटेंटों के खिलाफ पुलिस को कामयाबियां मिली हैं और मिलिटेंट्स के खिलाफ जो पुलिस की जंग है वो जारी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्चिंग पैड्स जो है वो सरहद पार से बराबर मुतहरिक है और यहां मिलिटेंट भेजे जा रहे हैं। और राजौरी का उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया, क्योंकि आपको याद ही होगा कि राजौरी के अंदर जो हाल ही में कुछ मुद्दत तक, कोई दिन तक वो एनकाउंटर चला था जिसमें फौज को काफी नुकसान हुआ था और उसमें हमने देखा कि कुछ मिलिटेंट्स की एंगेजमेंट रही है। लेकिन पुलिस का मानना है कि उसमें किसी भी मिलिटेंट को नहीं मारा जा चुका था। लेकिन बाद में पुलिस ने जर्रार बाई नामी एक मिलिटेंट को जाम बहक करने 1996 से लेके आज तक 13 साल बीजेपी का राज रहा, 12 साल कांग्रेस का राज रहा। 13 साल बीजेपी ने राज किया चंडीगढ़ नगर निगम पे, 12 साल कांग्रेस ने राज किया चंडीगढ़ नगर निगम पे। दोनों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया चंडीगढ़ का। 24 तारीख को चुनाव है, चाबी आपके हाथ में है, आप इसको बदल सकते हो। बदलना है नहीं बदलना है? मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। दिल्ली में काम करके दिखाया है। आप में से कितने लोगों के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? दोस्त, रिश्तेदार। सुना है दिल्ली में अच्छा काम हुआ? अपने दोस्तों को फोन करके पूछ लेना, अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लेना। अगर आपके दोस्त ये कहें कि केजरीवाल ने काम नहीं किया दिल्ली में,
तो वोट मत देना मेरे को। अगर आपके दोस्त कहें कि केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा काम किया, तो सारे जने मिलके पूरी गली के वोट डलवा देना इस बार 24 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर। आज मैं आपको 5 वादे करके जा रहा हूं, 5 वादे करके जा रहा हूं। अगर चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये जो सारा पैसा बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, इनके पार्षद सारा पैसा खा जाते हैं, ये चोरी बंद होगी, सारा पैसा जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। दूसरा, जब भी आप नगर निगम में काम कराने जाते हो, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। गलत तो नहीं कह रहा? दहशतगर्द भी शामिल था। उससे पहले भी एक पाकिस्तानी दहशतगर्द हैदरपुरा का जो इनकाउंटर हुआ था श्रीनगर शहर में, उसमें मारा गया। चंद रोज पहले कुलगाम में इनकाउंटर हुआ। हमारा जो सिलसिला है इस जंग का, इस लड़ाई का, उसको आगे बढ़ाने के लिए हर रोज ऑपरेशन जारी है, ताकि टेरर का जो यहाँ पर सिलसिला है, टेरर का जो यहाँ पर नेटवर्क है, उसको पूरी तरह नेस्तो नबूद किया जाए। और जो हथियार उठा करके हमारे लोगों की जान का खौफ बने हैं, जान का खतरा बने हैं, उनका सफाया किया जा सके। पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप और लॉन्च पैड्स पूरी तरह एक्टिव हैं और वहीं से लॉन्च करके टेररिस्ट को इस तरफ भेजा जा रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि रजौरी पुंछ के एरिया में दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए वहां से टेररिस्ट ग्रुप्स को भेजा गया। लंबा अरसा फौज के साथ और पुलिस के साथ उनकी एंगेजमेंट रही। अभी चंद रोज पहले ही जरार भाई करके एक टेररिस्ट मारा गया, जो शायद उसी का एक हिस्सा उस ग्रुप का। इसके अलावा जो बांडीपुर के जरिए से इन्फिल्ट्रेशन होके आई थी कुछ अर्सा पहले, पूरे का पूरा ग्रुप एक वहाँ पर मारा गया। उड़ी बारामूला के एरिया में एक ग्रुप मारा गया। सो इससे लगता है कि पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड और पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह एक्टिव हैं। वहाँ की आर्मी, वहाँ का ISI का निजाम हर कोशिश में है कि दहशतगर्दों को ज़्यादा तादाद में इस तरफ भेजा जाए, मगर हमारी तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से पूरी कोशिश है कि इस तरह की साजिशों को नाकाम किया जाए। जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसको सख्ती से डील किया जाएगा, उसमें किसी तरह की रियायत नहीं होगी। महिला हो, बुजुर्ग हो, महिला और बुजुर्ग जो हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो चीज़ कानून के खिलाफ है, अगर वो इस तरह की हरकत में शामिल होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आइंदा भी होगी। स्ट्रेटजी इस वक्त भी इन पोजीशन है। हम लोग इस वक्त भी अपनी कार्रवाई जो है उसको बराबर जारी रखे हुए हैं। अभी कल ही एक ड्रोन BSF के एरिया से गुजर के आई थी, उस ड्रोन को गिराया गया, पकड़ा गया। डीजी पुलिस दिलबाग सिंह को आज सुन रहे थे और उन्होंने किस तरह से इस एनकाउंटर के साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है और मिलिटेंट्स की एक्टिविटी के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अब बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की, जो कि पुंछ के अंदर है और पुंछ के अंदर उन्होंने PDP वर्करों से खिताब किया। एक बड़ा अवामी जलसा यहां पर देखने को मिला और इस जलसे से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से वही 370 के हवाले से और 35A के हवाले से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 370 की लड़ाई 5 अगस्त को खत्म नहीं हुई बल्कि 5 अगस्त को शुरू हुई है। रेत बजरी के ठेकेदार दूसरी रियासतों से लाने के बाद अब बिजली को भी बाहर भेजा जा रहा है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। और उन्होंने मरकजी सरकार पर तरह तरह के इल्जाम भी लगाए और कहा कि अगर हमें अपना वजूद कायम रखना होगा तो सरकार की ऐसी पॉलिसियों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि बंदूक और पत्थर उठाकर नहीं बल्कि जमहूरी तरीके से सरकार की इस आइडियोलॉजी और इस पॉलिसी के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलजुल कर लड़ना होगा, वरना उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने बंदूक उठाई या पत्थर उठाया तो उससे फिर सरकार व्हाइट कॉलर मिलिटेंट या OGW का नाम देकर गोली का शिकार बनाएगी। तो इस तरह से उन्होंने लोगों से कहा कि अगर उन्हें मुखालफत करनी है या अगर उन्हें अपना डिसेंट कायम रखना है तो फिर उन्हें बंदूक और पत्थर उठाकर नहीं बल्कि आवाज उठाकर ऐसी पॉलिसियों का मुकाबला करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर के दौरान यह भी कहा कि इलेक्शन अभी उन्हें मालूम नहीं है कि कब हो जाएंगे, ताहम उन्होंने यह भी कहा कि उनकी इलेक्शन जो है प्रायोरिटी नहीं है,
क्योंकि इलेक्शन कब होंगे इस हवाले से अभी तक कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि इलेक्शन तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी जब अवाम को मुकम्मल तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, गुज्जर वर्सेस पहाड़ी, शिया वर्सेस मुसलमान, शिया वर्सेस सुन्नी, तो इस तरह की चीजें बता बताकर सरकार यहां पर लोगों को तकसीम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को तकसीम कर रही है। तो इस तरह से उन्होंने यह भी कहा, जैसा कि इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था और पीडीपी की जानब से भी यह बात कही गई थी कि बीजेपी का यह एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी सरकार लाई जाए जो 370 के फैसले को या 35A के 5 अगस्त के फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करे। और उन्होंने भी ये कहा कि यही वजह है कि जब बीजेपी को ये मालूम है कि कश्मीर के अंदर उनका खाता नहीं है, तो फिर यहां कश्मीर के अंदर ABCD के नाम से पार्टियां खड़ी की जाती हैं और उसके बाद उन्हीं पार्टियों की मदद से जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है जो 5 अगस्त साल 2019 के फैसले को सही ठहराए। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं इलेक्शन के लिए नहीं निकली हूं आज। इलेक्शन मुझे नहीं मालूम होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन तब करेंगे जब ये आपको 100% बांट देंगे। जब इनको पता है जो आपका वोट है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट है, जो मुसलमानों का वोट है, हिंदू को तो अलग कर दिया है इन्होंने, दलित उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, हिंदू को अलग कर दिया। अब जो मुसलमान है उनके हिस्से करना चाहते हैं। ये शिया, ये सुन्नी, ये डोगरा, ये कश्मीरी, ये गुजर, ये बकरवाल, ये पहाड़ी, ये चाहते हैं कि इनके पास असेंबली में, आप जानते हैं इन्होंने बहुत सारी पार्टीज खड़ी किए नहीं किए, मालूम है ना आपको वो पार्टीज ABCD जो बन रही हैं, ये चाहते हैं इनकी मेजॉरिटी हो असेंबली में। अब बीजेपी कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पार्टियां बना के, कुछ इंडिपेंडेंट खड़ा करके, कुछ गुजर पहाड़ी को लगा के असेंबली में इनके पास इतने MLA हो ताकि जो इन्होंने गलत फैसला किया उसको असेंबली के जरिए दुरुस्त करार दे। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ताकि जो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है वो कमजोर हो जाए। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आपको मैं सलाम करती हूँ। आप ये जलसे में आ गए, हमें होशियार रहना है। हमें अपने जम्मू कश्मीर के वजूद के लिए लड़ना है कि ये 370 की लड़ाई 5 अगस्त को खत्म नहीं हुई, ये शुरू हुई। अगर हमने अपना वजूद कायम रखना है, अपना वजूद दायम रखना है, तो हमें बोलना पड़ेगा, पत्थर नहीं उठाना है, बंदूक नहीं उठानी, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान इतना तंग आ जाए, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए, या तो वो ड्रग्स खा ले, जैसे हमारे जवानों में खुदा न खासा ड्रग्स की बीमारी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। ये चाहते हैं कि ये जवान खत्म हो जाए, जैसा पंजाब में उन्होंने एक वक्त में किया। वहां छोटे छोटे नौजवान जब उन्होंने बंदूक उठाई, इन्होंने उनको मार दिया, उसके बाद ड्रग्स वहां शुरू हो गए। ये चाहते हैं हमारे जवान भी या ड्रग्स के शिकार हो जाए या बंदूक का शिकार हो जाए। जब बंदूक उठाते हैं तो गोली मार देंगे और उसके बाद किसी को OGW, किसी को मिलिटेंट, किसी को। ये थी महबूबा मुफ्ती जो पूंछ के अंदर थी, लेकिन सज्जाद गनी लोन आज टूरू शांगस इलाके में थे जो कि अनंतनाग जिला में पड़ता है। वहां पर उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया और खिताब के दौरान ही उन्होंने मुत्तदिद चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम कह दिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बरस पड़े और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिका दौर से लेकर आज तक यानी डिलिमिटेशन तक सारी कहानी यहां पर बयान की। उन्होंने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि 6 महीने में क्या कुछ ऐसा हुआ या क्या कुछ ऐसा बदला कि आपने हदबंदी कमीशन में बैठने का फैसला किया है। उसी हदबंदी कमीशन का यानी उसी डिलिमिटेशन कमीशन का आपने पहले यकसर मुस्तरद किया था और उसको बाइकआउट किया था।
उन्होंने यह भी कहा कि हमने जेल और इंट्रोगेशन देखे हैं और जो लोग उस वक्त जालिमों के साथ थे वो कैसे हम पर उंगली उठा सकते थे, वो कैसे हम पर उंगली उठा सकते हैं। ये सज्जाद गनी लोन ने एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ही इशारा दिया। उन्होंने एक बार फिर से एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि मौजूदा इंतजामिया भी हमारी माओं को, बहनों को, आम लोगों पर जुल्म कर रही हैं, उनके साथ ज्यादती कर रही हैं और अगर हम इस वक्त उठ खड़े नहीं हुए तो फिर कब उठेंगे, ये शुरुआत है। और इस पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इस फ्रंट पर बोलना चाहिए और इस पर खड़ा होना चाहिए। सज्जाद गनी लोन ने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, मैं आपको बात बता दूं, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमने एक छोटा सवाल कल पूछा है कि ऐसा क्या हुआ 6 महीने में कि 6 महीने से पहले उन्होंने बोला कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन में वो बैठते हैं तो वो तायीद होती है 5 अगस्त की। या तो वो कौम को बताएं कि बदल क्या गया है कि अब ये तायीद नहीं, वरना क्या उनका डिलिमिटेशन कमीशन में बैठना तायीद है 5 अगस्त की, ये उनको जवाब देना है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस 45 साल पुरानी पार्टी है। हमने जेलें देखी हैं, मार देखा है, इंटरोगेशन देखा है। जो लोग उस वक्त जालिमों के साथ थे वो हम पर उंगली उठाएं तो ये तो कुछ अजीब है। सर, माँ बेटी को जेल में रखा जाता है, तो उस बात को कैसे? देखिए, मैं आपको बताऊं, अब जैसे ये हमने बताया इस पर, हमारी पार्टी और हम भी बोलते हैं कि इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता है। ये एक आप मान लीजिए पूरे कौम पर जुल्म है कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी जेल में है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इंतजामिया से कहता हूं कि खुदा का वास्ता प्रेशर कुकर टैक्टिक्स ना बनाए, ये लावा फट जाएगा। और मैं अपील करता हूं बाकी पार्टियों पर, मैं फारूक साहब से बोलता हूं, उमर साहब से बोलता हूं कि आप भी बात करें इस पर। आपकी तो इतने जानने वाले हैं दिल्ली में कि आप जेल से बाहर हैं, इतने केस मतलब इतने घोटाले करने के बाद, तो ये एक बात करिए, वहां इस पर क्यों चुप करके बैठे? पार्टी का बयान दे दिया, बस हो गया। वी ऑल शुड गेट टुगेदर, क्योंकि ये शुरुआत है। अगर हम आज नहीं उठेंगे तो कल किसी और माँ को, किसी और बेटी को जो है जेल में। पीएचडी अपनी जगह है, हमें कोई उसके खिलाफ वो करें, बिल्कुल काम करें और कोशिश करें कि जो हमसे छीना गया है वो वापस लाएं, लेकिन ये ना बताएं कि उनका हर कलाम जो है हर्फ आखिर है या वो कोई दूध के धुले हुए हैं। गलतियां सबसे हो सकती हैं, उनसे भी हो सकती हैं। बाकी वो नीतियों के मालिक ना बने। हम जहां जहां हमें लगेगा कि वो कोई अच्छा काम। सज्जाद गनी लोन यही कह रहे थे कि पीएचडी अपनी जगह पर है, ठीक काम कर रहे हैं, उन्हें भी 370 की वापसी के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उनका जो कलाम होगा वो हरफ आखिर नहीं हो सकता है। गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों का जब हम तस्करा करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आजकल बहुत सारा तनकीद देखने को मिल रहा है, खासतौर पर डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर, क्योंकि जब डिलिमिटेशन कमीशन पहले उसका कयाम अमल में लाया गया तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यकसर इस कमीशन को मुस्तरद किया था और उन्होंने कहा था कि यह कमीशन चूंकि नए एक्ट के तहत आता है, क्योंकि उससे पहले 370 को एब्रोगेट किया गया था, तो उनका यही मौकफ था कि यह उसके बरखिलाफ है, तो इस वजह से वो इस कमीशन को तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन अब चूंकि एक वक्फा गुजर चुका है, 1 साल का वक्फा गुजर चुका है, तो इस पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से यू टर्न हुआ है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस यही सोच रही है कि वो इस कमीशन का हिस्सा बनेगी, तो इस पर अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद कर रही है, चाहे हकीम मोहम्मद यासीन हो या अपनी पार्टी का मोहम्मद अशरफ मीर हो। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जिन्होंने पहले कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन में जाने से 370(3)(5)(a) खत्म हो जाएगा, लिहाजा इसमें जाने की जरूरत नहीं। आज वो तो गए, लिहाजा हम उसमें क्या करेंगे? हर एक का अपना अपना नजरिया होता है, अपनी राय होती है, अपना तरीकाकार होता है, मगर हमें तो, आपको भी याद होगा, आपकी मीडिया के थ्रू से ही ये बात सामने आई, तो मजीद उस पर वही तबसरा कर सकते हैं। अब बोल रहे हैं कि डिलिमिटेशन में पहले कहा कि हम बायकॉट करेंगे, किया भी उन्होंने, फिर जब देखा तो डिलिमिटेशन मीटिंग में ये पहले नजर आ रहे हैं। आज ये यहाँ पर मरकज में पार्लियामेंट चल रहा था, वहाँ इन्होंने 370 की कोई बात ही नहीं की। वहाँ इनके लोगों ने जो MPs है उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इन्होंने जलसे किए, इन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किए, वहाँ एक बोली बोल रहे हैं, यहाँ अखबारों में और एक बोली बोल रहे हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा नया ड्रामा खेल रहे हैं। और आज अगर ये डिलिमिटेशन में हिस्सा ले रहे हैं,
दैट मीन्स कि जो आज तक उन्होंने कहा है वो सारा झूठ है और ये 5 अगस्त के डिसीजन को चलिए, तरह तरह के इल्जामात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की जनिब से। काफी तनकीद का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस बन रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का किस तरह का मौकफ है, इमरान नबी डार से सुनते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे एसोसिएट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर नहीं होता है। हमने पहले भी यही बोला था कि जो इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन को फैसला करना है वो बाइंडिंग होता है। मतलब अगर एसोसिएट मेंबर उस पर क्वेश्चन करेगा, वो उसको उनके हद इख्तियार में नहीं है वो चेंज करना। हाँ, अब उनको सजेशंस देने हैं, जो सजेशंस हमने पहले इस पे क्वेश्चन उठाया था, बिकॉज इसकी लीगैलिटी पे क्वेश्चन उठाया था, क्योंकि इसका जो पेरेंट एक्ट है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दैट इज अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी। और हमने तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्सपेक्ट करते थे कि ये रुक जाए ये प्रोसेस। खैर, उन्होंने नहीं रोका। फिर होम मिनिस्टर ने बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में जो है एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बोला कि डिलिमिटेशन कमीशन चलेगा। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना जो स्टैंड है, हम जो रिजर्वेशंस हैं, हमारे तीनों मेंबर पार्लियामेंट जिसमें हसनैन मसूदी साहब हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर आप जानते हैं कि जो बिजली के मुलाजमीन हैं वो हड़ताल पर हैं। 17 दिसंबर की रात से ही वो एहतजाज पर हैं और इस एहतजाज के नतीजे में जो बिजली का निज़ाम है वो पूरे कश्मीर के अंदर दरम बरहम होकर रह गया है। शहर हो या गांव हो, बिजली की वजह से, बिजली के बेहतर निज़ाम न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि जो लोग, क्योंकि कश्मीर के अंदर विंटर्स के दौरान एक बड़ी आबादी छाती के अमराज बनते हैं और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है, और ज्यादातर कश्मीर के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स चलाए जा रहे हैं और ये बिजली पे ही चलते हैं। और दर्जनों फोन हमारे दफ्तर को भी मौसूल हुए हैं जिसमें कहा गया है कि बिजली ना होने की वजह से उनकी कॉन्सेंट्रेटर्स जो है बंद पड़े हैं। नतीजा ये कि ऐसे अमराज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब चूंकि जम्मू के अंदर इस हवाले से, यानी बिजली मुलाजमिन के हवाले से या उनके मुतालबात के हवाले से एक मीटिंग भी आज होनी थी, और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है हम कोशिश करेंगे। अनिल शर्मा इस वक्त जम्मू से हमारे साथ हैं, उनसे ही हम जानना चाहेंगे कि जो मीटिंग थी उस पर क्या अभी तक कुछ आउटकम निकला है। अनिल, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि बिजली मुलाजमीन को लेकर जो आज जम्मू के अंदर इंतजामिया की मीटिंग थी उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या वहां से कुछ निकलकर सामने आया है? जिस तरह से आज मीटिंग पे रखी गई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, दीपम लंगर जी की बात करते हैं तो डॉक्टर राघव लंगर जी की बात करते हैं तो उनके साथ JKPDD के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी आज बैठक है। हालांकि उनकी बैठक लगभग 3:30 बजे शुरू हुई है। हालांकि मीटिंग जो है वो अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है और जो 4 उनकी मुख्य मांगे हैं उनको वो वहां पर रखा गया है। हालांकि क्या कुछ निर्णय जो है वो निकलकर सामने नजर आता है वो महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि कल रात से ही आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पूरी तरह से एक अनिल, क्या मीटिंग मुकम्मल हो गई है? जी, अभी मीटिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई है पूरी तरह से, अभी मीटिंग जारी है और लगभग ये बताया जा रहा है कि 5 से 10 मिनट के अंदर जो है ये मीटिंग जो है वो समाप्त होती हुई जरूर नजर आएगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कल से ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जम्मू वासी जो है, चाहे वो कश्मीर वासी है, वो अंधेरे में जो है वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर फटकार लगाई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं खुद जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉयज है, JKPDD के जो एम्प्लॉयज है, मैं उनके साथ हूं, किसी भी तरह का कोई भी धोखा जो है। चले अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी लताड़ लगाई है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की, खासतौर पर बिजली हुकाम की, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है इस पर अभी जम्मू कश्मीर के अवाम भी काफी मुखालिफ नजर आ रही हैं। जहां सरकार के लोग खुद ही इसके मुखालिफ हैं और वहीं पर आम लोग भी इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा डिस्पेंशन जो ब्यूरोक्रेसी है, लोगों का मानना है कि यहां पर ना सुना जा रहा है और ना ही कुछ डिलीवर किया जाता है। तो इस वजह से यहां पर इस तरह का शासन खत्म होना चाहिए और जमहूरी सरकार जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए। मकामी लोग इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। डेमोक्रेसी जो होती है उसमें हमारा जो प्रोविजंस होती हैं इलेक्शंस के, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के, जो हमारे लीडर्स होते हैं वो हमारी बात सुनते हैं और आगे पहुंचा के हमारी कामें भी करते हैं।
लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है अभी जो है आउट ऑफ कंट्रोल जैसे हम बोल सकते हैं कि उन पे हमारा तो कोई कंट्रोल रहता ही नहीं है और जो उनकी मनमानी होती है वो वही करते रहते हैं। जो भी कुछ हो रहा है ये ब्यूरोक्रेसी का नतीजा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है उस पर लगाम कसी जाए और अगर हो सके तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है इसके लिए हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। एक्चुअली पिछले 3 सालों से यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी सफ़र हुई, पिछले 3 सालों से यहाँ के मुलाजिम सफ़र हुए, पिछले 3 सालों से यहाँ के लोग सफ़र हुए। हर एक सेक्टर के साइड आप देखें, चाहे यहाँ का पानी का मसला हो, चाहे यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, हर एक साइड से लोग सेटिस्फाई नहीं है ब्यूरोक्रेसी के काम के हवाले से। मगर बदकिस्मती की बात है, ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी मेरे ख्याल से जो आए रोज मुश्किलातों में घिरे हुए जम्मू कश्मीर। नाज़रीन, आप पब्लिक रिएक्शन देख रहे थे। पब्लिक का मानना है कि पिछले 2-3 साल से जब से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया आया है तब से काम मुआफिक तरीके से नहीं हो रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी हो या आम लोग हो, वो अभी मुश्किल से 2-4 है और उनका मानना है कि कोई जैसे उनकी सुनता ही नहीं है और ना ही वहां से कोई इंसाफ मिल रहा है। इस वजह से उनका मानना है कि यहाँ पर जमहूरी सरकार का कयाम अमल में लाया जाना चाहिए। तो ये पब्लिक का रिएक्शन मौजूदा डिस्पेंशन के खिलाफ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मेरीलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वाले के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।